राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल राधे राधे कृष्णा में। छोटी छोटी कहानियाँ और किस्से जो हर किसी की ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। एक वैद्य जी का घर था जिसके पिछले हिस्से में वैद्य जी रहते थे और अगले हिस्से में उन्होंने दवाखाना खोला हुआ था। वैद्य जी की पत्नी का प्रतिदिन का काम था कि सुबह से लेके शाम तक की जो जरूरत की सामग्री होती थी वो उनको एक चिट्ठी में लिखकर सौंप दिया करती थी। वैद्य जी भी गद्दी पर बैठते और चिट्ठी खोलते। चिट्ठी खोलकर उन सभी चीज़ों को देखते और उनके भाव तय करते और फिर हिसाब लगाते। हिसाब लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति छोड़कर इस दुनियादारी के कामों में लगा हूँ, अब तुम ही संभालना। वैद्य जी अपने आप से किसी भी रोगी से दवा के पैसे नहीं मांगते थे, फिर चाहे कोई रोगी देता या कोई रोगी नहीं देता। लेकिन एक बात तय थी, जैसे ही पूरे दिन की आवश्यकता के पैसे पूरे हो जाते, वैसे ही वैद्य जी रोगियों से दवा के पैसे लेने बंद कर देते, फिर चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठे और परमात्मा से प्रार्थना की। परमात्मा का स्मरण करने के बाद वैद्य जी ने हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली और चिट्ठी जैसे ही खोली वो उस चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए, मानो उनकी आंखों के सामने तारे टिमटिमाने लगे हों। एक बार तो खुद पर उन्होंने नियंत्रण खो दिया, पर उन्होंने खुद पर नियंत्रण किया और चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें दाल चावल आटे के भाव के बाद लिखा था कि अगली 20 तारीख को बेटी का विवाह है, उसके दहेज के लिए सामान एकत्रित करना है और ये प्रभु का काम है, ये परमात्मा का काम है। अगले दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला और उस दिन 2 ही रोगी आए थे, लेकिन तभी एक लंबी कार वैद्य जी के दरवाजे के सामने आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति उतरकर वैद्य जी के पास आए। वैद्य जी ने पूछा कि बताइए, अगर आपको क्या कोई बीमारी है? वैद्य जी ने पूछा, बताइए आपको किस बीमारी की दवा चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे बीमारी की दवा नहीं चाहिए। वैद्य जी, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैं अपना वृतांत आपको बता देता हूँ। एक बार मेरी कार आप ही के दवाखाने के पास आकर रुकी। मेरी कार पंचर हो गई थी और ड्राइवर को बहुत समय लग गया था। तब आपने मुझे बुलाकर यहाँ पर कुर्सी दी थी और कहा था कि आप यहाँ बैठ जाइए। तभी यहाँ पर एक नन्ही सी लड़की बार बार आपको खाने के लिए बुला रही थी। शायद मेरे बैठे होने की वजह से आप खाना भी नहीं खा पा रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ पैसे देने के लिए आपसे कुछ दवा ले लेता। बातों ही बातों में मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लैंड रहता हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ इंग्लैंड में ही रहती है। मैंने बातों बातों में आपको बताया कि मेरे इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरा विवाह हो चुका था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने पर भी संतान सुख हमें नहीं मिल रहा था। तब आपने कहा था, ये सब अच्छे कर्मों से मिलता है, इसे कोई वैद्य या कोई डॉक्टर नहीं बता सकता था। कई वर्ष बीत जाने पर भी हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हमने बहुत जगह इलाज लिया हुआ था। तब आपने बात करते करते कहा, ये सब कर्मों से होता है, और बात करते करते आप पुड़िया बांध रहे थे। पुड़िया बांधते बांधते आपने उन दोनों को अलग अलग 2 हिस्सों में
विभाजित कर दिया था और मुझसे मेरा नाम पूछकर एक पर मेरा नाम और दूसरी पर मेरी पत्नी का नाम लिख दिया था। और आपने दवा लेने की विधि बताई। मैंने जाकर ये पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने कहा वो जरूर कोई देवता है और उनकी दी हुई दवाई से हमारा कल्याण जरूर होगा, हमारे घर में संतान सुख जरूर आएगा। मेरी पत्नी ने और मैंने विश्वास के साथ वो दवाई ली और आज मेरे परिवार में 2 फूल खिले हुए हैं। हम आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी इतना टाइम नहीं लग पाया कि 2 शब्द खुद आकर हम आपको धन्यवाद दे सके। यहाँ पर मेरी बहन और भांजी रहती है। 21 तारीख को मेरी भांजी का विवाह है। जब मैंने अपनी भांजी के दहेज के लिए सामान इकट्ठा किया, तब वो नन्हा चेहरा भी मेरे सामने आता रहा और मैंने एक की जगह 2 सामान खरीदे। मुझे आपका स्वभाव पता था, लेकिन मेरी सगी भांजी के साथ साथ ये भी मुझे भांजी जैसा ही लगा कि क्या पता एक और भांजी का भात मेरे हिस्से में हो, मेरे हाथों से लिखा हो। बस यही सोचकर मैं डबल सामान खरीदता रहा। इतना सुनते ही वैद्य जी कपकपी आवाज में बोले और वो कपकपी आवाज में बोले कि क्या माया है प्रभु की, कि प्रभु तुम्हारी माया भी समझ नहीं आती। उन्होंने हाथ में चिट्ठी को लिए हुए अंकित जी के सामने रख दिया और कहा कि ये देखिए, मेरी पत्नी ने आज यही लिखा है। शायद ऊपर वाले को पता था कि आज मेरी पत्नी क्या लिख रही है, अन्यथा हम 1 महीने पहले भी तैयारियां शुरू कर सकते थे। तो मेरी पत्नी ने लिखा है कि ये सब भगवान को करना है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वैद्य जी धीमी आवाज में बोले, हे परमात्मा, तुम्हारी भी क्या माया है। वैद्य जी के हाथ में जो चिट्ठी थी, उन्होंने वो चिट्ठी खोलकर अंकित जी को पकड़ा दी और अंकित जी ने देखा कि उसमें लिखा था, दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था, ये परमात्मा का काम है। वैद्य जी ने कपकपाती आवाज में कहा, अंकित जी, आप यकीन मानिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी धर्मपत्नी ने आवश्यकता की चीजें लिखी हों और उन चीजों की व्यवस्था उसी दिन नहीं हुई हो। जब सब कुछ संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो और पूरा दिन अच्छा गुजर जाने का शाम को प्रभु का आभार करो। उसी ही की लीला है, उसी की माया है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है और सब कुछ करने वाला तो परमात्मा ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।